लेक्चर में अपन मैट्रिक्स के सीयूटी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये सीयूटी की अरिहंत की यूजी की बुक है जिसके अंदर से मैं सीयूटी के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और जिसमें आज सबसे पहले अपन इस सीरीज में मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेंगे, जिसके अंदर अपन सबसे पहले अगर अपन देखें तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि सीयूटी 2025 एंड 2025 में क्वेश्चंस पूछा गया था। ये क्वेश्चन है a इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, b इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, देन ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सभी को आता है। लेकिन इसकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं ए बी का मल्टीप्लाई, तो दो चीजें हैं। पहले आप ए वाले मैट्रिक्स को ए के प्लेस पर रख देंगे और बी वाले मैट्रिक्स को बी के प्लेस पे अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए वाले मैट्रिक्स को अपन ने रख दिया 0 -1 और यहाँ पे अपने पास इसकी वैल्यू जो दी है 1 दी है, ये अपन ने वैल्यू 1 रख दी है और ये 1 0 ये दोनों वैल्यूज को अपन ने रख दिए ए बी। अब आपके पास दो तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर से कुछ टर्म को कम कर दें तो शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम को दोनों रो के साथ, फिर सेकंड कॉलम को दोनों रो के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स बनेगा, वो तो सबको आपको आता ही है। लेकिन आप इसमें एक चीज देखें कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम को दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ फर्स्ट वाली डिजिट बनेगी, फर्स्ट वाले कॉलम को मैं दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट वाली डिजिट बनेगी। देखो करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम को रो के साथ लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि जिस मैट्रिक्स में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो ये कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, क्योंकि डी वाले आंसर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है। दूसरी चीज, अपन यहाँ पे सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को उठा के सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में यहीं पे कर देते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे 0 माइनस ये अपने पास जो डिजिट बनेगी उसमें आपके पास यहाँ पे डिजिट में क्या आएगा, यहाँ पे -1 बनेगा। मतलब जिसमें यहाँ पे तो ये आंसर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है, ये आंसर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है। तो आंसर कौन सा आ रहा है, अपना सी वाला आंसर आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आए तो एक रास्ता तो आपको पता है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, कॉलम को उठा के रो के साथ में पूरा मैट्रिक्स आ ही जाएगा। लेकिन आप क्या करें, पूरा मल्टीप्लाई करके चारों डिजिट को नहीं निकालना है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट को निकाल लो, फर्स्ट डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि जिसमें फर्स्ट डिजिट से हमारी उससे फिर कुछ डिजिट निकाल लो। मैंने यहाँ सिर्फ 2 डिजिट निकाली है, उनसे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। ये पूरे 5 नंबर दिला के आपको क्वेश्चन जाएगा। ये 2025 में आपका क्वेश्चन पूछा था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है वो भी पूछा था। ये क्वेश्चन है, which of the following values of x and y make the following pair of matrix equal। ये आप लोगों ने क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है और आप लोग सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें ये बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स किस वैल्यूज के लिए इक्वल हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, तो अगर अपन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग सब जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के इक्वल होती है। तो इस टर्म को मैं इसके इक्वल लूंगा। अपन इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन यहाँ सीख रहे हैं, क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और यहाँ से अपन इसको इसके इक्वल लेंगे। मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -7/3 मिल जाएगी। अब यहाँ से भी मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 - 3x इक्वल टू में 4। इसको भी अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 3x इधर पहुंच जाए 4 इधर, मतलब 2 - 4 इक्वल टू में 3x हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू में आपके पास ये बचेगा 3x। तो x की एक वैल्यू आपको यहाँ पे -2/3 मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब कभी भी मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं, x कितने भी प्लेसेस पर आए उनको आप कंपेयर करेंगे तो x की केवल और केवल एक वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स में दो जगह से कंपेयर करते हैं तो x की दो वैल्यू मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा। ये भी आपका 22 में क्वेश्चन पूछा था सीयूटी के अंदर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, वो सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिंपल ऐसा। तो सिंपल इनको कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेट्स में। तो मैट्रिक्स में डायरेक्ट फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल। तो एक्स एक्स वालों को कंपेयर करके अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे,
एक ही मैट्रिक्स के लिए दो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड, आपका आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगला बात करें अपन, ये क्वेश्चन जो है आपके पास सीयूटी का नेक्स्ट पीवाईक्यू है, ये 2023 में आया था। इसमें आपको ये जो आपने पढ़े थे 3.3 में ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, x प्लस बाय इक्वल टू x माइनस बाय इक्वल टू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x और y के मैट्रिक्स क्या होंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो दो तरीके हैं भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। लॉन्ग मेथड तो आप सब लोग जानते हैं कि x प्लस बाय इक्वल टू अपने पास कितना दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, 2 दिया है, 0 और ये 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे x माइनस बाय इक्वल टू आपके पास ये जो दिया हुआ है, इनको आप लोग जानते थे जब 12th में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पे आप इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करते तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते थे, इस टाइप से सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि x और y दोनों के लिए, मतलब x और y दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास प्लस करने पर यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसकी दोनों टर्म को अगर मैंने इसको और इसको प्लस करा तो भाई देखो 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरी चीज देखो, x और y को प्लस करने पर वापस 2 आना चाहिए, तो देखो इन दोनों को प्लस करने पर 2 आ रहा है, बिल्कुल अभी भी कह सकते हैं फर्स्ट आंसर हो सकता है। अच्छा x और y को प्लस करने पर 0 आना चाहिए, तो ये दोनों को यहाँ पे टर्म करने पर 0 आ रहा है, और 1 और 5 को प्लस करने पर, तो ये आंसर कौन सा बेटर है अपना, फर्स्ट वाला। तो एक शॉर्ट ट्रिक ही है कि आप यहाँ पे x और y की डिजिट को प्लस करके देख लो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस करेंगे तो मतलब जैसे अपन 10th क्लास में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे, एक्स वाई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपन चेक कर लेते थे कि अपना आंसर सही है कि गलत है, उसी टाइप से अपन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। एक्स और वाई के मैट्रिक्स को प्लस करके देखो ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार माइनस को करके भी देख लें अपन, तो माइनस पे भी सही आना चाहिए। अब ये अभी तो सही बैठ रहा है, देखो जितना दिमाग अपन लगाते हैं उतना दिमाग क्वेश्चंस बनाने वाला भी लगाता है, तो अभी तो ये परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन इसमें भी देखो जरा, ये दोनों प्लस करने पर 7 आ रहा है, अच्छा इनको प्लस करने पर भी 0 आ रहा है, इनको प्लस करने पर यहाँ पे 2 आ रहा है, अच्छा इनको प्लस करने पर 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आंसर ये भी सही बैठ रहा है, अभी तो ये भी सही बैठ रहा है, दोनों बात सही बैठ रही। अब लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन दोनों में आंसर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या होता है, जब दो ऑप्शंस आपके पास मिल जाएं तो आप क्या करेंगे, इनको माइनस वाले करके भी देख लो। जैसे इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, सही बात है। इन दोनों को फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 आ रहा है, क्या आ रहा है, -3, जबकि आना क्या चाहिए, प्लस का, तो इसलिए आंसर बी वाला ज्यादा सही बैठेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक लॉन्ग मेथड तो आती है कि अपन दोनों को ऐड कर दो, LHS को LHS से RHS डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये भी है कि आप दोनों को ऐड करके सब्स्टिट्यूट करके एक्स मैट्रिक्स को एक्स के प्लेस पे, बाय मैट्रिक्स को बाय के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2023 में सीयूटी में पूछा गया था, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। और आगे और भी क्वेश्चन है अपने पास। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए बी। देखो आप लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स एडिशन कब हो पाता है, जब दोनों मैट्रिक्स में क्या होता है, दोनों की साइज सेम होती है। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब हो पाता है, जब दोनों की वैल्यूज के लिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये जो कंडीशन है, मतलब दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए, और ये मैट्रिक्स अपने पास यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी में अपने को जो मैट्रिक्स दिया है उसकी ऑर्डर जो दिया हुआ है वो x इंटू बाय गिवन है अपने पास, और जो सी मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर अपने को दिया है 3x1 दिया हुआ है। तो आप लोग यहां से एक चीज जानते हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो जब इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम होती है तो ही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में हो पाता है जब इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेम होती है। तो इससे पता चल रहा है कि x इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे 2 हो गया। और जो नया मैट्रिक्स अपने को मिलेगा ए बी साइज का, वो इस साइज का मिलेगा, मतलब कितना 3, और ये y साइज का, तो ये 3x y साइज का नया मैट्रिक्स मिलेगा। और ये इसकी इक्वल टू में आपको यहाँ पे दिया हुआ है c 3x1 दिया हुआ। तो आपको जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट वाली की लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म सेम होती है तो ये मल्टीप्लाई हो पाता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। हम हमारी गांव की लैंग्वेज बोलते हैं इसकी पूछ इसकी मूछ बराबर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहां से अब ये दोनों मैट्रिक्स, तो देखिए इसकी फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड टर्म किसके इक्वल होगी, सेकंड के। तो यहां से पता चल रहा है y की वैल्यू 1 आ गई। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि अपने क्वेश्चंस में जो अपने को x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1,
तो जिसमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 आ रही है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यानी ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, V वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कब आया था अपना CUT 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था, 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था। CUT के सभी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं और टॉपर्स माइंड कोचिंग क्लासेस पर CUT की क्लासेस भी लगती है। यहाँ पर हम काफी टाइम से CUT की क्लासेस लेते आ रहे हैं। उसी के जो PYQ हैं, अभी अपन मैट्रिक्स के PYQ लिए हैं, उसका ये पार्ट बने, पार्ट 2 में और लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। एक और क्वेश्चन है अपने पास जो 2022 में आया था। अब देखिए आप लोगों ने सभी ने अच्छे से पढ़ा है, NCERT 3.2 जब पढ़ी है तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 था आप लोग इसको सॉल्व भी करते हैं और आपने ये चीज देखी थी कि जब दो मैट्रिक्स को इनको ऐड करते हैं तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है। तो आप लोग कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है क्या, तो ये आंसर तो ही नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो जो बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है वो समझ गया कि आंसर बी आएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में होती ही नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर बी दिख रहा है। फिर भी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कॉस का सबके साथ। मैट्रिक्स में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट के साथ होता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कॉस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस का इसके साथ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी अपन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो फर्स्ट ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1। तो ये अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुमको CUT में जो तुम्हारे NCERT के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को अगर अपन सॉल्व करें तो उसके अंदर 128 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। उनको सॉल्व करने पर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट देखते से ही आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। ये 2022 में CUT की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा a प्लस a डैश इक्वल टू 1 दिया है, 1 नहीं i दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, सिंपल है। तो अपन यहाँ पे a प्लस a डैश इक्वल टू अपने पास i है। तो यहाँ पे a वाला मैट्रिक्स को a के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो a कितना है अपने पास यहाँ पे कॉस अल्फा और ये कितना है अपने पास यहाँ पे साइन अल्फा। और यहाँ पर भी इसको रख दिया माइनस का साइन अल्फा और ये कितना अपना कॉस अल्फा प्लस a ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करते हैं तो R1 को C1 में R2 को C2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अपन ये जो कॉलम है उसको उठा के ले जाएंगे। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है CUT में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आते हैं। नहीं तो कई बच्चे क्या होते हैं कि सरल की इज्जत करते नहीं, कठिन समझ में आता नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जो NCERT के बेस पे होते हैं। आप पहले इन क्वेश्चंस को करें, ये PYQ क्वेश्चंस हैं जो 2022 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं CUT की एग्जाम में, और उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले हैं सर। इसके बाद यहाँ से अपन ने क्या करा, R1 को C1 में कन्वर्ट कर दिया, R2 को C2 में कन्वर्ट कर देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे इक्वल टू में कौन दिया है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आप सब लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए एक बात सही है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो डायरेक्ट प्लस करो, डायरेक्टली प्लस करेंगे तो कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा मिलके क्या हो गया अपना 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा और साइन अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे साइन अल्फा ऐड होगा तो क्या हो गया 0। कॉस अल्फा मिलके क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। इसके इक्वल टू में अगर अपन देखें तो ये कितना हो गया 1 0 0 1। ये अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इनको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि 2 cos अल्फा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। जब 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 है तो उसको इसके अपॉन में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू में 1 अपॉन में 2। अब 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 को आप π/3 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको cos अल्फा इक्वल टू में इसको आप लिख देंगे cos π/3। तो अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको डायरेक्टली π/3 मिल जाएगी, यानी कि आंसर आपका कौन सा आ गया, बी वाला आंसर आ गया।
ये भी 2022 में सीयूटी में एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब PYQ क्वेश्चंस हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 2022 में सीयूटी का जो पेपर आया था बहुत इजी लेवल का आया था। आजकल उसका लेवल बढ़ गया है, पेपर थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने लगे हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि PYQ के फॉर्म में ही है अपने पास यहाँ पे। ये बोल रहा है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो उसने दिया हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है जी आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इसके इक्वल टू पूछ रहा है। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो अपने को दिख रहा है वो करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा दो तो ये कितना हो जाएगा आई का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, बोले तो आई स्क्वायर इंटू ए प्लस का 3i स्क्वायर ऐसा और माइनस का 7a। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख भी देता हूँ। आप लोग 9th क्लास से आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं आइडेंटिटी में कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या होता है अपना a का क्यूब प्लस कितना होता है b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, इस टाइप से आइडेंटिटी होती है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 और 1 का क्यूब करो स्क्वायर करो 1 तो 1 ही रहता है। तो आई का क्यूब क्या हो जाएगा आई और प्लस यहाँ पे ए क्यू है तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ये भी सिर्फ 3a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्लेस पे मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कौन सी वैल्यू रख देते हैं 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू उन्हें क्वेश्चंस में गिवन है अपने को क्या दिया हुआ है a, तो मैं यहाँ पे a रख देता हूँ, ये माइनस का 7 है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें क्या होता है, अगेन ए स्क्वायर के प्लेस पे मैं आई तो ऐसे कैसा है और ए स्क्वायर के प्लेस पे a रख दूंगा और ये अपना 6a हो गया और माइनस का 7a। तो यहाँ पे अपन a स्क्वायर अगेन हो जाएगा a स्क्वायर a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर को वापस से अपन a रख देंगे तो i और ये a प्लस 6a और माइनस का 7a। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 7a क्या क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा i। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर आएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा।